बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है उसके अंदर हमने सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स को पढ़ना है। जिस तरह इससे पहले हम मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़े हैं हमने, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और अब जो है लास्ट में वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था। तो उसके बाद जो ऑपरेटर आ रहे हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर। Relational operators are used to specify condition in programs. जब कभी प्रोग्राम्स के अंदर कोई कंडीशन बनाने की जरूरत पड़े तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर्स टू वैल्यूज, इनका काम होता है कि ये दो वैल्यूज का आपस में कंपैरिजन करते हैं। एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट ट्रू और फॉल्स, और ये ट्रू या फॉल्स जो है ये रिजल्ट देते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर समटाइम कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। अपने काम के लिहाज से, काम की वजह से हमने इनको ये नाम भी दिया है कि कंपैरिजन ऑपरेटर भी हम इनको कहते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन, तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं इनको इस्तेमाल करेंगे जब हम, तो जो एक इक्वेशन बनेगी उसको हम कहते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। A type of expression that contains relational operators with constant or variables is called relational expression. So ये examples हैं relational expression की, 5 greater than 5। तो ये सारी constant यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको हम a greater than b भी लिख सकते हैं, a less than b, यानी कि यहाँ पे इसके लेफ्ट और राइट पे रिलेशनल ऑपरेटर के हम कोई वेरिएबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन, एक साइड पे वेरिएबल हो सकता है, एक साइड पे कांस्टेंट हो सकता है, तो इस तरह भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनकी लिस्ट देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये कितने हैं। यहाँ पे आपको 6 इनके ऑपरेटर्स के सिंबल नजर आ रहे होंगे और साथ उनके तफसील भी आ रही होगी कि ये वाला जो ऑपरेटर है इसको हम, अच्छा ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाला जो है ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, ये लेस देन लिखा हुआ है, इसको ग्रेटर देन करना है। और ये वाला जो है ये लेस लेस देन का है, ये गलती से यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा हुआ है। उसके बाद ये दो लगाने हैं तो ये बनेगा इक्वल टू ऑपरेटर, और उसके बाद ये है ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, और ये है नॉट इक्वल। ये वाले ऑपरेटर्स जो हैं अभी सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे जो नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा कंडीशंस बनाने का, जिसमें हमने इफ कंडीशंस पढ़नी है, तो वहां पे हम इनको यूज करेंगे, या जब लूप्स पढ़ेंगे तो तब इनको हमने इस्तेमाल करना है, रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंडीशन बनाने के लिए। 5 ग्रेटर देन 5, इसका रिजल्ट जो है ये फॉल्स है। 5 और 5 हैं तो आपस में इक्वल, लेकिन ये 5 ग्रेटर देन 5 जो है ये फॉल्स होगा। 2 लेस देन 6 ये ट्रू है। 5 इक्वल टू 5 ये ट्रू है। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये ट्रू है। 5 ग्रेटर देन 5 अगर आएगा तो फॉल्स है। 5 इक्वल, ये इस तरह आएगा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो फिर ये ट्रू होगा, क्योंकि ये इक्वल तो है लेकिन ग्रेटर नहीं है, लेकिन इक्वल की कंडीशन ट्रू होने पे ये ट्रू है। 6 लेस देन इक्वल टू 4, अगर इस तरह कंपैरिजन हो रहा है तो ये रिजल्ट जो है वो फॉल्स देगा। और 4 नॉट इक्वल टू 9, ये बात ट्रू है। 4 और 9 आपस में इक्वल नहीं है, ये आंसर जो है वो ट्रू आएगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। इससे हम कंडीशंस बनाते हैं। इस ऑपरेटर के लेफ्ट पे और राइट पे एक एक जो है वो ऑपरेंड आएगा। वो ऑपरेंड कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। अब ये तो हो गया एक कंडीशन। अगर आपने ज्यादा कंडीशंस को चेक करना हो तो फिर उसको हम कहते हैं कंपाउंड कंडीशन। मोर देन वन कंडीशन जो है उसको कहा जाता है कंपाउंड कंडीशन। A type of comparison in which more than one conditions are evaluated, या यहाँ पे आप चेक भी कर लिख सकते हैं,
or checked is called compound condition. फॉर एग्जाम्पल ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ये दो कंडीशनें हम चेक कर रहे हैं, क्या ए बी से बड़ा है और क्या ए सी से भी बड़ा है, तो इस चीज को हम कहते हैं कंपाउंड कंडीशन. कंपाउंड कंडीशंस आर चेक यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स. कंपाउंड कंडीशन को अगर आपने चेक करना है तो उसके लिए आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है. अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंपाउंड कंडीशंस. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स: एंड, और, नॉट. जब हमने सी के अंदर कोड करना है तो हमने एंड को इस तरह एंड में नहीं लिखना, बल्कि उसके लिए ये दो साइन लगाने हैं जिसको हम कहते हैं ये एंड ऑपरेटर है. और अगर और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो दो वर्टिकल लाइंस लगानी है, इसको हम कहते हैं ये और ऑपरेटर है. और अगर नॉट वाला काम करना है तो उसके लिए हमने ये एक एक्सक्लेमेशन साइन जो है ये लगाना है, तो तब नॉट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होगा. अब ये एंड ऑपरेटर जो है ये किस तरह कंपाउंड कंडीशंस चेक करेगा और किस तरह रिजल्ट जो है ये ट्रू और फॉल्स में हमें बताएगा. उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, ये टेबल दिया हुआ है, इसमें एंड ऑपरेटर के बारे में बताया हुआ है. ये लगा हुआ है एंड ऑपरेटर. दरमियान में अगर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो उसके लेफ्ट पे एक कंडीशन होगी और एक उसके राइट साइड पे कंडीशन होगी. अब ये लेफ्ट पे और राइट पे जो कंडीशन है ये अपना रिजल्ट बता रही होगी कि अगर लेफ्ट की कंडीशन फॉल्स है और राइट की कंडीशन भी फॉल्स है तो कंपाउंड कंडीशन जो है इसका रिजल्ट भी फॉल्स होगा. और अगर एंड ऑपरेटर के एक साइड पे लेफ्ट साइड पे फॉल्स और राइट साइड पे ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स. लेफ्ट पे ट्रू, राइट पे फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स. और अगर एंड ऑपरेटर के दोनों साइड पे कंडीशनें ट्रू हो गई हैं तो देन रिजल्ट पूरी कंडीशन का जो है वो ट्रू निकलेगा. तो इन शॉर्ट वर्ड के अगर एंड ऑपरेटर के दोनों साइड पे ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा. कोई एक फॉल्स हो जाए या दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा. अब और ऑपरेटर जो है ये किस तरह कंपाउंड कंडीशन का रिजल्ट बताएगा. और ऑपरेटर के भी लेफ्ट और राइट पे जो दो कंडीशनें होंगी उनका रिजल्ट आएगा. रिजल्ट अगर दोनों साइड पे फॉल्स हो गया तो रिजल्ट जो कंपाउंड कंडीशन का रिजल्ट है वो फॉल्स होगा. और अगर एक फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा. और अगर दोनों ट्रू हैं तो तब भी रिजल्ट ट्रू होगा. तो इसको इन शॉर्ट फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि ये फॉल्स तब देगा जब दोनों फॉल्स होंगी. और अगर कोई एक भी ट्रू हो जाए कंडीशन लेफ्ट राइट पे या दोनों ही ट्रू हैं तो रिजल्ट ट्रू होगा और ऑपरेटर का. और नॉट ऑपरेटर ये रिजल्ट जो है कंडीशन का जो रिजल्ट है अगर वो ट्रू आया हुआ है तो नॉट लगाने पे वो रिजल्ट फॉल्स हो जाता है. और अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आया हुआ है तो नॉट करने से वो ट्रू हो जाएगा, यानी ये रिजल्ट को रिवर्स कर देता है. यहाँ पे भी देख लें कि एंड ऑपरेटर जो है ये प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू एंड इट प्रोड्यूसेस फॉल्स इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स. इसमें कोई कंडीशन लेफ्ट राइट पे फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स. जबकि आर ऑपरेटर प्रोड्यूसेस ट्रू रिजल्ट इफ एनी कंडीशन इज ट्रू. कोई एक भी ट्रू हो गई है तो रिजल्ट ट्रू होगा. और फॉल्स कब आएगा? जब दोनों कंडीशनें लेफ्ट राइट पे फॉल्स हो गई. नॉट ऑपरेटर जो है ये रिवर्स करता है, फॉल्स को ये ट्रू कर देता है और ट्रू को ये फॉल्स करता है. नेक्स्ट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस. जितने भी हमने ऑपरेटर्स अब पढ़े हैं ये तमाम ऑपरेटर्स जितने भी थे वो हमने पढ़ लिए हैं. इसमें सबसे शुरू में हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर पढ़ा था. उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर के बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, फिर कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और आज जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स.
और अब देखते हैं कि हर ऑपरेटर की एक प्रेसिडेंस होती है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है? द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर इवैल्यूएटेड इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यानी कि वो ऑर्डर जिसमें एक एक्सप्रेशन के अंदर दिए गए ऑपरेटर हल होते हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यानी एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई, तो अब ये डिफरेंट ऑपरेटर्स एक एक्सप्रेशन में आ गए हैं, तो क्या ये सारे इकट्ठे हल हो जाएंगे या इनकी जो तरतीब बनेगी हल होने की उसको हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर प्रेसिडेंस। द ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब तरतीब, द इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन, यानी एक एक्सप्रेशन में जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो जिस तरतीब से सॉल्व होंगे, जिस तरतीब से हल होंगे उसको हम कहेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इसको हम ऑपरेटर की हायरार्की भी कहते हैं, हायरार्की ऑफ ऑपरेटर। ईच ऑपरेटर हैज इट्स ओन प्रेसिडेंस लेवल, हर ऑपरेटर का एक प्रेसिडेंस लेवल है। The operator with higher precedence are evaluated before the operator with lower precedence. जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है वो पहले हल होगा और जिसकी प्रेसिडेंस कम है वो बाद में हल होगा। अब ये एग्जांपल है 2 + 2 × 2। अगर मैं आपसे पूछता तो अक्सर लोग इसका जवाब मुझे देते 8 और अक्सर जवाब देते 6। दो जवाब आने थे मुझे, कुछ लोगों के नजदीक इसका जवाब 8 है, कुछ के नजदीक इसका जवाब 6 है, बट द 6 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसका सही जवाब जो है वो 6 है। वो लोग जो इसको इधर से सॉल्व करेंगे 2 + 2 वो 4, 4 × 2 8, वो जवाब देंगे 8। और जिनको पता है कि ऑपरेटर की एक प्रेसिडेंस है और सबसे पहले हमने प्लस को नहीं मल्टीप्लाई को इसमें से सॉल्व करना है, तो वो सही जवाब देते 2 × 2 4, 4 + 2 6। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी ब्रैकेट लगा दूं 2 + 2 के बाहर, 2 + 2 के बाहर एक छोटी ब्रैकेट लगा दूं तो फिर आंसर 8 आएगा। क्यों? क्योंकि फिर छोटी ब्रैकेट जो है पैरेंथेसिस जो होती हैं उनकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है। अब लगी नहीं हुई तो इसलिए उसकी प्रेसिडेंस नहीं है, यहाँ पे काउंट होगी। तो अगर लगा दें तो सबसे पहले 2 + 2 होता 4, 4 × 2 8। इस चीज को आप टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है। एन एक्सप्रेशन गिवन इन पैरेंथेसिस इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट, यानी कि वो एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में दी होगी वो पहले हल होगी। इन केस ऑफ पैरेंथेसिस विद इन पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो ब्रैकेट्स आएंगी वो फिर पहले हल होंगी। द इनर पैरेंथेसिस विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट, यानी कि अंदर वाली ब्रैकेट पहले हल होनी है, उससे बाहर वाली, फिर उससे बाहर वाली अगर ब्रैकेट्स मौजूद हों तो। देन अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो फिर देखें कि उसमें कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड आ रहा है तो फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस ज्यादा होगी। अगर ये नहीं लगे हुए तो फिर देखिए प्लस माइनस लगे हुए हैं तो फिर प्लस माइनस जो है उसको हल किया जाएगा। तो इस तरह ये एक लेवल है, इस तरतीब से ऑपरेटर्स जो है वो हल होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर। अब नेक्स्ट चीज है जी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी। व्हाट इज एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर? अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर एक जैसे ही ऑपरेटर आ गए हैं, जिस तरह प्लस और माइनस आ गया a + b - c, तो अब इसमें दो ऑपरेटर आए हैं प्लस और माइनस, और दोनों का लेवल एक है। इनमें हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर कोई नहीं है, दोनों का लेवल क्या है? एक है। तो फिर इस तरह की जो एक्सप्रेशन बनेगी जिसमें तमाम ऑपरेटर्स एक लेवल के आगे हैं, या दो ऑपरेटर एक लेवल के हैं फिर दो जो है वो किसी दूसरे लेवल के हैं, तो उनको किस तरह से हल करना है? द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस, जिनकी प्रेसिडेंस एक है और वो एक से ज्यादा है एक्सप्रेशन के अंदर, उनको किस तरतीब से हल करना है, इस चीज को हम कहते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। If an expression contains some operators that have the same precedence level, the expression is evaluated either from left to right or from right to left.
तो या तो वो लेफ्ट से राइट हल हो रही होती है या राइट टू लेफ्ट हल हो रही होती है। अब इसमें सारी एक्सप्रेशन जो हैं उनको आपने राइट टू लेफ्ट ही हल करना है। ये लेफ्ट है, यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, तो ये राइट टू लेफ्ट हल करना है। सिर्फ जहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर आ रहा है उसको आपने राइट टू लेफ्ट हल करना है। तीसरा, ए असाइनमेंट ऑपरेटर बी प्लस सी, तो पहले बी प्लस सी हल होगा तो फिर वो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो चलेगा। इसके बाद है जी कमेंट्स क्या होते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। व्हाट आर कमेंट्स? Comments are the line the program that are not executed. Compiler ignore these lines. Comments जो होते हैं ये प्रोग्राम के अंदर आप लगाते हैं लेकिन कंपाइलर इनको इग्नोर कर देता है। जस्ट दे इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, ये सिर्फ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। कमेंट्स आर नोट्स दैट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कोड, ये सिर्फ किसी लाइन के साथ आप एक कोड की जो एक्सप्लेनेशन है वो दे रहे होते हैं कि ये चीज हमने क्यों की है। या अक्सर जो कोड लिखा जाता है उसके टॉप के ऊपर ऑथर का नाम लिखा जाता है कि ये कोड किसने बनाया है, या पर्पस ऑफ द कोड जो है वो क्या है, वो उस प्रोग्राम के टॉप के ऊपर कमेंट्स के अंदर लिखा होता है। Comments don't affect the size of executable program, and there are two types of comment: single line and multi-line. दो तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन कमेंट्स आर एडेड यूजिंग डबल स्लैश, इस तरह दो लाइनें लगानी है आपने, उसके बाद जो कुछ लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगा। Anything written on the right side of double slash is considered as comments and is ignored by the compiler, और कंपाइलर इनको इग्नोर कर देगा। जिस तरह ये है, आपने डबल स्लैश लगाई, उसके बाद ये एक लाइन लिख दी, जस्ट इस लाइन के अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं, गलत हो सही हो, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, इसका कोई सिंटैक्स नहीं है, ये जस्ट एक लाइन लिखी हुई है और उसके शुरू पे डबल स्लैश है। अगर आपने ज्यादा टेक्स्ट को कमेंट करना है तो उसके लिए फिर मल्टी लाइन कमेंट इस्तेमाल होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आप ये स्लैश और स्टार का इस्तेमाल करेंगे स्टार्ट के ऊपर, फिर लाइन ऑफ कोड्स जो लिखने हैं, उसके बाद फिर स्टार और स्लैश। तो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के दरमियान जो कुछ लिखा होगा ये कमेंट होगा और ये मल्टी लाइन कमेंट होगा। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप एक कोड लिखते हैं, उसमें कुछ लाइनें एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती, उनमें एरर होता है, तो आप कहते हैं कि आप उस कोड को डिलीट नहीं करना चाहते, आप उसको कमेंट कर दें। तो अगर तो थोड़ी लाइनें हैं, 2-3 लाइनें हैं, तो आप स्लैश डाल दें। अगर 10-20 लाइनें हैं तो फिर आप मल्टी लाइन कमेंट करके उतने ब्लॉक को आप इग्नोर करवा दें और फिर प्रोग्राम को चलाएं। अगर वो चल जाता है तो उसका मतलब है कि वो जो कमेंट किया गया था प्रॉब्लम जो है वो वहां पे है, फिर आप उसको अनकमेंट करके फिर उसको दोबारा करेक्ट कर सकते हैं। तो इस काम के लिए भी प्रोग्राम्स के अंदर कमेंट इस्तेमाल होते हैं कि वो कोड जहां पे एरर आ रहा है उसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करवा दिया जाता है, इग्नोर करवा दिया जाता है। इसके बाद है जी टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग होता है डाटा टाइप को चेंज करना। The process of converting the data type of a value during execution is known as typecasting. दो तरह की टाइपकास्टिंग है, implicit and explicit. Implicit casting is performed automatically by C compiler. Implicit वो होता है जो कि ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। ये इसी तरह है जैसे एक टीचर आपको पढ़ाता है और आप बगैर किसी के कहे वो चीज याद करते हैं, होमवर्क कर रहे होते हैं, यानी हर चीज आप खुद ही कर रहे होते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं होती। ये चीज जो है ये इम्प्लीसिट कहलाती है। और एक वो होती है जिसको कह के करवाना पड़े, यानी कि आप एक काम नहीं कर रहे तो फिर आपको कहा जाता है कि आप ये काम करें, तो ये होता है एक्सप्लिसिट। तो इम्प्लीसिट
टाइप कास्टिंग ऐसी टाइप कास्टिंग है जो कंपाइलर खुद ही कर देता है, प्रोग्रामर को वो डाटा टाइप चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। When an expression contains different type of operands, जब एक एक्सप्रेशन है उसके अंदर मुख्तलिफ operands रहते हैं, the value of lower data type is converted into higher data type. तो उस operand, उस एक्सप्रेशन के अंदर दो तरह के operand आ रहे होते हैं, एक वो जिनकी डाटा टाइप छोटी है और एक वो जिनकी डाटा टाइप बड़ी है। तो छोटी डाटा टाइप जो है वो कंपाइलर फिर ऑटोमेटिकली उसको बड़ी डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करता है और पूरी एक्सप्रेशन जो है उसकी डाटा टाइप एक जैसी आ जाती है। एग्जाम्पल, अगर x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है और इसके अंदर x जो है उसकी डाटा टाइप है इंट और y की डाटा टाइप है लॉन्ग, तो इंट की डाटा टाइप छोटी है, लॉन्ग डाटा टाइप बड़ी डाटा टाइप है। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, x के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी उसको वो कन्वर्ट कर देगा लॉन्ग के अंदर, और ये जो काम कंपाइलर ने कर दिया है, प्रोग्रामर सिर्फ x प्लस वाई लिख रहा है, तो ये इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग हो गई है। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो टाइप कास्टिंग होती है जो प्रोग्रामर ने खुद करनी है। इट इज अ टाइप कास्टिंग दैट इज परफॉर्म्ड बाय द प्रोग्रामर बाय यूजिंग कास्ट ऑपरेटर। कास्ट ऑपरेटर टेल द कंपाइलर टू कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ ए वैल्यू। किस तरह, कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी वेरिएबल जो है उसको जिस टाइप के अंदर बदलना है, ब्रैकेट के अंदर शुरू में वो वाली डाटा टाइप आप लिख दें, तो इस तरह उसकी डाटा टाइप बदल जाएगी। सपोज अगर हमारे पास x और y दो फ्लोट वेरिएबल हैं और हम उनका रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हैं, तो अक्सर लोग तो गलत तरीके से फाइंड कर देंगे जी ये दो फ्लोट वेरिएबल का ये रिमाइंडर है। क्यों? क्योंकि वो प्रीवियस लेक्चर भूल जाते हैं जिसके अंदर हमने ये क्लियर कट पढ़ा हुआ है कि कभी भी रिमाइंडर ऑपरेटर फ्लोट वेरिएबल के ऊपर वर्क नहीं करता। तो अगर आपने फ्लोट वेरिएबल लेके उसका रिमाइंडर फाइंड किया तो कंपाइलर एरर देगा। उसको अब आप एक हल है कि आप उसकी टाइप कास्ट करवा दें, x और y, x को इस तरह इंट में बदल दें और y को भी इस तरह इंट में बदल दें, और फिर रिमाइंडर जो है वो r में जो कि इंटीजर का होगा वो आ जाएगा। अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। कमेंट्स को भी यहाँ पे हम include stdio.h int main, हम फ्लोट के दो वेरिएबल ले लेते हैं x कॉमा y। x को हम कोई वैल्यू दे देते हैं 10.3, इस तरह y इक्वल टू 4.2 int or for remainder and r equal to x mod y printf remainder is परसेंटेज d कॉमा और। अब ये एरर आएगा, यहां पे इनवैलिड ऑपरेंड ऑफ टाइप फ्लोट एंड फ्लोट टू बाइनरी ऑपरेटर मॉडुलस। कहता है मॉडुलस ऑपरेटर इज अ बाइनरी ऑपरेटर जिसके लेफ्ट राइट पे आपने दो ऑपरेंड दिए हैं और जिनकी डाटा टाइप फ्लोट है, जो कि एक एरर है। और एरर क्यों है? अगर तो आपको जो पढ़ाया गया है वो आपके माइंड में आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये एरर एक वजह से आया हुआ है, और वो वजह बताई हुई है कि ये कभी भी रिमाइंडर ऑपरेटर फ्लोट के ऊपर वर्क नहीं करेगा। तो इसकी टाइप कास्ट करेंगे यहाँ पे इंट। कुछ लोग कहेंगे कि तुसी पहले ही इंट ले लेना सी, इन्ना वक्त करने की जरूरत है, पहले ही इंट ले लो x y नु उत्ते ही।
चलिए अब ये टाइप कास्ट हो गया। x जो कि फ्लोट था, इसके शुरू में इंट लगा दिया है ब्रैकेट के अंदर, टाइप कास्ट कर दिया है। y जो कि फ्लोट था ये भी इंट में आ गया। तो अब ये x जो कि 10.3 था, इसकी वैल्यू जो है ये चेंज होके 10 हो गई है। यहाँ पे y जो कि 4.2 था ये 4 बन चुका है। और अब जो रिमाइंडर आएगा r के अंदर वो 10 mod 4। तो 10 mod 4 आंसर इज 2। The remainder is 2। अब आप यहाँ पे एक बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आपने इम्प्लिसिट टाइप कास्ट किया है, तो आप यहाँ पे इस तरह डबल लाइन लगाएं और बताएं इम्प्लिसिट, सॉरी यहाँ पे एक्सप्लिसिट टाइप कास्ट किया है, सिट टाइप कास्टिंग। तो ये मैंने कमेंट दिया है और इसके शुरू के ऊपर भी मैं एक कमेंट दे सकता हूं, दिस प्रोग्राम shows example of explicit type casting। कि ये एक प्रोग्राम हमने बनाया है, ऊपर से पढ़ने वाला इस लाइन को पहले पढ़ेगा और फिर जब उसको पता चल गया कि ये एक प्रोग्राम है जो कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बता रहा है, तो वो इजीली जो है वो अपने जहन के अंदर ले आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो ये कमेंट्स हैं, कंपाइलर इनको इग्नोर करेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं लगाते डबल स्लैश, तो फिर तो वो कहेगा कि ये आपने क्या लिखा हुआ है। फिर वहां पे कहेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब वो इसको कंपाइल कर रहा है। हम इसको कंपाइल नहीं करवाना चाहते, ये जस्ट लाइन है रीडेबिलिटी के लिए। इसी तरह नेक्स्ट जो हमने ऑपरेटर की प्रेसिडेंस की बात की है, यहाँ पे आप इसको कमेंट करते हैं, यहाँ पे जस्ट आप एक 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, सिर्फ ये एक लाइन लिखी हुई है printf %d और इसको वैल्यू कहां से मिल रही है 2 + 2 × 2 से। देखते हैं क्या आंसर आता है। 6। हाँ, अगर आप 8 प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फिर यहां पे आप ब्रैकेट लगाएं। अब ये 2 + 2 × 2, अब ये 8 देगा। तो ये था ऑपरेटर प्रेसिडेंस। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं इनकी प्रैक्टिस अभी जो नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे उनके अंदर ये रिलेशनल ऑपरेटर की प्रैक्टिस हो जाएगी और ये होती रहेगी। यहाँ पे जस्ट आपने इसका कॉन्सेप्ट ले लेना है कि इससे हमने जो काम करना है वो कंपैरिजन का करना है, और अगर मोर देन वन कंपैरिजन करने हैं तो फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स में से कोई एक ऑपरेटर हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे इसकी कोई एग्जाम्पल हम नहीं पढ़ रहे। फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो कि एक माइनर सा टॉपिक है कि आपको पता हो कि हर ऑपरेटर की एक प्रेसिडेंस है और लेवल क्या है, और अगर एक जैसे ऑपरेटर आ जाएंगे तो फिर ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है। देन अपने प्रोग्राम के अंदर आप कमेंट्स किस तरह लगाते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट, और व्हाट इज टाइप कास्टिंग। और अगर आपको कभी कोई जरूरत पड़े टाइप कास्ट करने की, कोई ऐसा प्रॉब्लम के जहाँ पे एक डाटा टाइप जो है वो दूसरी डाटा टाइप के साथ जो है वो ऑपरेट नहीं कर रही, तो आप डाटा टाइप्स को बदल भी सकते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके।